हेलो नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के स्रोत, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के बारे में जाना था। यदि आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर जाकर देख सकते हैं। आज हम हाइडल पावर प्लांट यानी जल शक्ति संयंत्र के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइडल पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट एक ही बात है। इसका हिंदी में अर्थ होता है जल शक्ति संयंत्र। सर्वप्रथम हम इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। पहली विशेषता यह है कि यह प्रदूषण मुक्त होता है। इसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। दूसरी विशेषता हम जानेंगे, इसकी जो कार्यकारी आयु है यह सर्वाधिक होती है। इसकी स्थापना लागत अधिक होती है, लेकिन यदि हम किसी अन्य विधि से उत्पन्न की हुई विद्युत विधि से इसकी तुलना करें, जैसे थर्मल पावर प्लांट से इसकी अगर हम तुलना करेंगे तो इसकी अपेक्षा हाइडल पावर प्लांट की रनिंग कॉस्ट सबसे कम होती है, जिसके कारण हाइड्रो पावर प्लांट के द्वारा उत्पन्न की गई विद्युत शक्ति सबसे सस्ती होती है। अब हम हाइडल पावर प्लांट के लेआउट डायग्राम को समझेंगे। इस विधि में किसी नदी या नहर पर बैराज या बांध बनाकर जल एकत्रित किया जाता है और एकत्रित जल को ऊंचाई से गिराकर टरबाइन चलाई जाती है। यह टरबाइन अल्टरनेटर को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है और अल्टरनेटर विद्युत शक्ति उत्पन्न करता है। चलिए अब हम लेआउट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट के लेआउट को समझेंगे। सर्वप्रथम इसमें जल को रिजर्व करने के लिए एक रिजर्वायर बनाया जाता है, जिसे हम जलाशय बोलते हैं। यहाँ पर हम एक जलाशय का निर्माण करते हैं। उसके बाद हम एक बांध बनाते हैं। यह एक रिजर्वायर या जलाशय है। जलाशय पर हम एक डैम का निर्माण करते हैं और यहाँ पर एक वाटर के टॉप लेयर को हम हेडरेस बोलते हैं। यहाँ पर एक हम टनल का निर्माण करते हैं, जिसे हम प्रेशर चैनल भी बोलते हैं। यह सीमेंट, कंक्रीट या स्टील ट्यूब की बनाई जाती है। टनल के बाद एक सर्ज टैंक का निर्माण किया जाता है। सर्ज टैंक का मतलब होता है, हमने विद्युत सर्किट में पढ़ा है, एक सर्ज करंट। सर्ज करंट का मतलब होता है जब किसी के तात्कालिक मान में क्षणिक बदलाव होता है, उसे हम सर्ज करंट कहते हैं। तो सर्ज टैंक का काम है, जब विद्युत लोड ना होने की स्थिति में अगर टरबाइन का गेट बंद हो जाता है तो पेन स्टोक को क्षति पहुंच सकती है। अतः अतिरिक्त जल इस सर्ज टैंक के ऊपर पहुंच जाता है और पेन स्टोक को क्षति पहुंचती है। और दूसरी स्थिति में हम यदि देखेंगे कि जब अल्टरनेटर पर ज़्यादा लोड होता है तो हमें ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर टनल का साइज तो फिक्स है। तो इसके लिए जो हमारे सर्ज टैंक पर जल भरा हुआ रहता है वो यहाँ से इसकी जल की आपूर्ति होती है। सर्ज टैंक के बाद एक वाल्व हाउस बनाया जाता है। वाल्व हाउस एक टरबाइन तक जल के बहाव को नियंत्रित करता है। वाल्व के बाद हम एक पेन स्टोक बनाते हैं। पेन स्टोक एक स्टील की ट्यूब होती है, जिसे हम पेन स्टोक बोलते हैं। इसके माध्यम से जल टरबाइन तक पहुंचता है। पेन स्टोक के लास्ट वाला सिरा पतला होता है, जिससे इसकी काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होती है। पेन स्टोक के बाद यहाँ पर टरबाइन होती है। जो पेन स्टोक से जल निकलता है उसकी काइनेटिक एनर्जी के कारण यह घूमती है और हमें एक मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है। टरबाइन की सॉफ्ट से अल्टरनेटर जुड़ा होता है। जो शाफ्ट के घूमने से अल्टरनेटर घूमता है और हमें यहाँ पर पावर की प्राप्ति होती है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है जो वोल्टेज को स्टेप अप करता है। उसके बाद सर्किट ब्रेकर लगे हुए रहते हैं। सर्किट ब्रेकर के बाद यहाँ पर पावर ग्रिड या पावर हाउस वगैरह रहते हैं। यहाँ पर पेन स्टोक से निकलने वाला जल टरबाइन से होते हुए वाटर ड्राफ्ट के जरिए नदी में चला जाता है। इस वाली लेयर को हम टेल रेस बोलते हैं। यहाँ पर टॉप लेयर, जो वाटर की टॉप लेयर वो होती है, उसे हम हेड रेस बोलते हैं। इसे हम टेल रेस बोलते हैं। एक बार फिर हम हाइडल पावर प्लांट की वर्किंग के बारे में समझेंगे। इसमें जल बहुत ऊंचाई पर एकत्रित किया जाता है, जिस पर हमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त होती है और जल को यहाँ से बहते हुए हम एक
पतली ट्यूब से निकालते हैं, जिससे इसकी काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होती है। इसके बाद जल टरबाइन से टकराता है और टरबाइन घूमती है, जिससे हमें मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है। मैकेनिकल एनर्जी से ये शाफ्ट घूमती है, तो हमें अल्टरनेटर के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें हमें पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी प्राप्त होती है और काइनेटिक एनर्जी से हमें मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है और मैकेनिकल एनर्जी से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है। यहाँ पर रिजर्वायर या जलाशय से जल बहता हुआ टनल के माध्यम से वाल्व हाउस तक पहुँचता है। ये वाल्व हाउस टरबाइन तक जल के पहुँचने को नियंत्रित करते हैं। पेन स्टोक के माध्यम से जल टरबाइन तक पहुँचता है। यहाँ पर ये छोटी छोटी वाटर ट्यूब ड्राफ्ट होती हैं, जिसके माध्यम से टरबाइन के बाद जल नदी में पहुँच जाता है। जैसे ही यदि अल्टरनेटर में लोड की वृद्धि होती है, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है, यानी हमें काइनेटिक एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे टनल का साइज फिक्स है, लेकिन यहाँ पर एक सर्ज टैंक का निर्माण किया जाता है, जो एक्स्ट्रा वाटर को एकत्रित करके रखता है। जैसे ही हमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो ये पानी हमें सर्ज टैंक से प्राप्त होता है। और यदि अल्टरनेटर पर लोड कम होता है, जिससे कई बार टरबाइन के गेट बंद हो जाते हैं, जिससे पानी की सप्लाई यहाँ पर रुक जाती है। इस स्थिति में पेन स्टोक को क्षति पहुँचती है। तो इस स्थिति में सर्ज टैंक के द्वारा पानी का लेवल मेंटेन कर दिया जाता है और यह सर्ज टैंक के ऊपर पानी पहुँच जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी। पोटेंशियल एनर्जी के कारण हमें यहाँ पर एक काइनेटिक एनर्जी प्राप्त हुई। काइनेटिक एनर्जी से ये टरबाइन घूमती है और टरबाइन से जुड़ी हुई शाफ्ट, जो अल्टरनेटर की शाफ्ट होती है, इसके घूमने से हमें यहाँ पर पावर की प्राप्ति होती है। यहाँ पर हम पावर को स्टेप अप करते हैं। इसके बाद हम सर्किट ब्रेकर लगाते हैं और हमें यहाँ पर पावर ग्रिड पर सप्लाई दे दी जाती है।